हेलो दोस्तों, आज का हमारा विषय है फ्यूल फीड सिस्टम। और आज हम फ्यूल फीड सिस्टम के बारे में जानने वाले हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और ये किस तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। फ्यूल फीड सिस्टम को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि फ्यूल फीड सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, फ्यूल फीड सिस्टम साधारणतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहले यहाँ ग्रेविटी फीड सिस्टम है। ग्रेविटी फीड सिस्टम में जो फ्यूल टैंक होता था उसे हम हमारे इंजन के लेवल से ऊपर रखते थे। आज के समय में जो टू व्हीलर मोटरसाइकिल आती है उनके अंदर इसी तरीके से यही सिस्टम काम में लिया जाता है। इसमें पंप नहीं लगाया जाता था, जिनमें कार्बोरेटर आ रहा था। चूँकि आजकल MPFI सिस्टम आ गया है तो वहाँ पर टंकी में जो है एक पंप दिया जाता है जो कि इंजेक्टर के माध्यम से फ्यूल का छिड़काव करवाता है, लेकिन प्रेशर बनाने के लिए ये पंप टंकी में दिया जाता है। लेकिन पहले क्या होता था कि जो फ्यूल टैंक होता था उसे हम हमारे इंजन के लेवल से ऊपर की तरफ रखते थे, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण की वजह से यह फ्यूल जो होता था यह हमारी फ्यूल लाइन से होता हुआ हमारे कार्बोरेटर में पहुंच जाता था, या हमारा जो फ्यूल पंप था वहां पर पहुंच जाता था। जिस तरीके से अगर डीजल इंजन में भी आप देखें तो आपने सिंगल सिलेंडर इंजन देखे होंगे, जो वाटर पंप होते हैं उनको भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, जिसमें पंप से जो आपका फ्यूल टैंक है वह ऊपर रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि आज के समय में ये जो सिस्टम है ये हमने कम कर दिया है, लेकिन अब जो चलन में है यह है फोर्स फीड सिस्टम। फोर्स फीड सिस्टम में जो है हम क्या करते हैं, एक फ्यूल टैंक होता है। अब आज के समय में क्योंकि हम हमारी गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं और डिज़ाइन के लिए हम फ्यूल टैंक को जो है हम जो हमारी गाड़ी की छत होती है उसके ऊपर नहीं रख सकते, इसीलिए हमें उसे छुपाना पड़ता है बॉडी के अंदर। तो अब अगर यह लेवल नीचे हो गया तो वहाँ पर फ्यूल पंप तक फ्यूल को पहुँचाना बहुत मुश्किल होता था, जिसकी वजह से हम लोगों ने वहाँ पर एक फ्यूल फीड पंप, या हम ये कहें कि फ्यूल को फीड करने के लिए पंप को काम में लिया, और इसीलिए इस प्रकार की जो प्रणाली है यह फोर्स फीड सिस्टम कहलाई। इस सिस्टम में फ्यूल टैंक से यह जो फ्यूल है यह साधारण पाइप से होता हुआ हमारे फीड पंप, और फीड पंप से जाने के बाद यह प्रेशर पाइप के माध्यम से क्या किया जाता है, फिल्टर तक भेजा जाता है। फ्यूल को छानने के बाद फिल्टर से होता हुआ यह फिर से हमारी प्रेशर पाइप से होता हुआ हमारे FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप में यह फ्यूल पहुंचता था, और उसके बाद हाई प्रेशर पाइप से यह इंजेक्टर में भेजी जाती थी, और जो बचा हुआ फ्यूल था यह ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से होता हुआ वापस टैंक में आ जाता था। इसी प्रकार यदि डीजल इंजन है तो कार्बोरेटर तक पहुंचाने के लिए भी हमें क्या चाहिए था, वहां पर फ्यूल फीड पंप प्रयोग में लिया जा रहा था, जिसकी चर्चा हम अभी आगे करने वाले हैं। तो इस तरीके से ये दोनों में सबसे बड़ा फर्क है हमारे फोर्स फीड सिस्टम और ग्रेविटी फीड सिस्टम में। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो फोर्स फीड सिस्टम है इसमें काम में आने वाले ये जो पार्ट है, जैसे फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल फीड पंप हो गया, फिल्टर हो गया, फ्यूल पंप हो गया, और फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जो जिस तरीके से काम में लिए जा रहे हैं, तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले फ्यूल टैंक के बारे में बात करते हैं। फ्यूल टैंक का जो कार्य है वो है फ्यूल का भंडारण, या हम ये कहें कि फ्यूल को स्टोर करने का कार्य फ्यूल टैंक का होता है। और फ्यूल टैंक में कुछ व्यवस्थाएं दी जाती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल को जो है फ्यूल टैंक में जाने के लिए एक फिलिंग नेक दी जाती है, या हम ये कहें कि एक फिलर पाइप दी जाती है जिससे कि यह फ्यूल फिल किया जाता है। इसके बाद जो आपका फ्यूल गेज सेंसिंग यूनिट एक ऊपर की तरफ दी जाती है, ताकि वहाँ पर हमें ये पता रहे कि हमारे फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल है। इसके अलावा बेफल्स दिए जाते हैं। यह बेफल्स जो होते हैं यह गाड़ी में जब भी कभी ब्रेकिंग वगैरह होती है, या फिर गाड़ी जब भी कहीं किसी खड्डे में होकर के निकलती है, तो वहाँ पर अचानक से क्या होता है कि फ्यूल का जो बहाव होता है वो एक तरफ ना हो जाए, क्योंकि अगर एक तरफ फ्यूल का बहाव होता है तो उसकी वजह से जो हमारा फ्यूल होता है वह फ्यूल लाइन में जाने से रुकता है, या हम ये कहें कि वहाँ पर रुक के या बीच में एयर आ जाती है। इस समस्या से बचने के लिए फ्यूल टैंक में एक जो है बेफल्स दिया जाता है। फ्यूल टैंक में से फ्यूल निकालने के लिए एक ड्रेन प्लग दिया जाता है, ताकि फ्यूल को वहाँ से निकाला जा सके। लेकिन कई हमारे इस तरीके के फ्यूल टैंक होते हैं जिनके अंदर नीचे की तरफ एक सेडिमेंट चेंबर दिया जाता है। यह चेंबर अपशिष्ट पदार्थों को रोकता है। तो इस तरीके से ये कुछ व्यवस्थाएं हमारे फ्यूल टैंक में दी जाती हैं। टैंक का साधारणतः जो मटेरियल है यह प्रेस्ड स्टील की बनाई जाती है
और चूंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बेफल्स के नीचे क्या किया गया है कि कुछ होल दिए गए हैं। ये होल सिर्फ इसीलिए दिए जाते हैं ताकि जो फ्यूल है यह पूरे टैंक में चल सके, आराम से यहाँ पर काम कर सके। तो इस तरीके से ये कुछ व्यवस्थाएं जो हैं ये दी जाती हैं। आज के समय में फ्यूल गेज इस तरीके का एक इलेक्ट्रिक सेंसर वाले क्या किए जा रहे हैं, गेज दिए जा रहे हैं, जिसे हम फ्यूल गेज सेंसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं, जो कि हमें फ्यूल पंप भी इसी के अंदर ही लगा होता है। और यह फ्यूल को प्रेशर के साथ क्या करते रहते हैं, पंप करते हैं, ताकि हमारा जो फ्यूल है यह हमारे पंप में हर समय उपलब्ध रहे। और यह जो है फ्यूल फीड पंप की कमी को पूरा कर देते हैं। चूँकि आज के समय में जो फ्यूल फीड पंप है यह इलेक्ट्रिक टाइप लगाए जा रहे हैं, या हम ये कहें कि सोनोलाइट, इलेक्ट्रिक सोनोलाइट टाइप ये लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे फ्यूल गेज सेंसिंग यूनिट में ही साथ में लगा दिए जाते हैं और यह फ्यूल की सप्लाई निरंतर करते रहते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे जो फ्यूल फीड पंप है वह भी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से और किस तरीके से कार्य करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि ये जो हमारा फ्यूल फीड पंप है यह हमारा मैकेनिकल टाइप फ्यूल फीड पंप है, जिसे FIP के ऊपर लगाया जाता है। और इसके अंदर क्या क्या व्यवस्थाएं होती हैं, तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये कैसे काम करता है। यह प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप है, इसे मैंने यूज किया हुआ है। तो चलिए हम इसे अब खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं और उनके नाम के बारे में जानते हैं, और ये देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो फ्यूल फीड पंप है इसको हमने खोल करके व्यवस्थित तरीके से जचा लिया है। अब इसके एक एक पार्ट के बारे में हम जानते हैं और फिर उसके बाद इसे वापस असेंबल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो लॉक है यह आपके रोलर टेपिट लॉक कहलाता है। और यहाँ पर ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये रोलर टेपिट है। रोलर टेपिट में भी हम यहाँ पर देखेंगे ये हमारी फीदर की कहलाती है, ये जो छोटी है फीदर की है। और इनका जो काम है ये है कि क्योंकि अगर फीड पंप यह चलता है तो चलते हुए इंजन में क्या हो जाएगा कि इसका जो रोलर पिन है यह बाहर निकल सकती है चलते हुए इंजन में। तो इस पिन को रोकने के लिए यह लगाया जाता है, ये रोलर पिन कहलाती है और ये हमारा रोलर कहलाता है और ये टेपिट कहलाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट जब ये असेंबल होता है तो यह रोलर टेपिट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यह रोलर टेपिट जो होता है यह हमारे फीड पंप की हाउसिंग में लगता है और इस हाउसिंग में जो होता है पीछे की तरफ यहाँ आप देखेंगे कि एक होल है, यह आर पार होता है और इस होल में यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये स्पिंडल लगती है। तो ये किस तरीके से लगी हुई होती है, तो ये इस तरीके से स्पिंडल इसके अंदर लग जाती है जो कि यहाँ पर रहती है। तो इनके बीच में मूवमेंट होता है। तो ये किस तरीके का मूवमेंट होता है, तो देखिए यहाँ पर यह प्लंजर है, प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग, और यह स्क्रू प्लग है। यह इस तरीके से अपने फीड पंप में बैठा होता है और यहाँ पर इस तरीके से यह प्लंजर होता है और इसके साथ हमारी स्पिंडल जो है यह रोलर टेपिट के साथ अड़ी हुई होती है। और जैसे ही कैम शाफ्ट के द्वारा जो एक्सेंट्रिक कैम लोब होती है उसकी ठोकर जैसे इसके ऊपर पड़ेगी तो रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध ये क्या करता है, काम करता है। तो स्प्रिंग को क्या करता है, कंप्रेस करता है। जैसे ही एक्सेंट्रिक कैम की ठोकर उस पर से हटती है तो ये वापस से प्लंजर क्या हो जाता है, ऊपर की तरफ आता है। तो इस तरीके से इसका जो मूवमेंट होता है यह किस तरीके से होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो इस तरीके से यह अप एंड डाउन के मूवमेंट में होता है और उसी समय क्या होता है, इसके अंदर सक्शन होता है और वापस से फ्यूल की डिलीवरी की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका काम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा फीड पंप है अब इसके अंदर वन वे वाल्व लगाए जाते हैं। इसे चेक वाल्व या वन वे वाल्व के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक रिटर्निंग स्प्रिंग होती है। यह इस वन वे वाल्व को ऊपर जब ये उठ जाता है तो वापस से अपनी शीट पर बिठाने में मदद करती है। तो यह स्प्रिंग कहलाती है। इसे भी हम यहाँ पर लगा देते हैं और इसके ऊपर जो है ये स्क्रू प्लग लगा होता है। ये स्क्रू प्लग इसे रोक के रखने के लिए लगाया जाता है। दूसरे छोर पर भी वन वे वाल्व ही लगाया जाता है। वन वे वाल्व का मतलब होता है जो एक ही तरफ काम करता है, या हम ये कहें कि फ्यूल के बहाव को आने देगा या जाने देगा, इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करता है। इस तरीके से यहाँ पर हैंड प्राइमर पंप यहाँ आ जाएगा। हैंड प्राइमर पंप जो होता है इसका काम जब हमारा इंजन आइडल स्थिति, या हम ये कहें कि जब निष्क्रिय होता है, कोई काम नहीं कर रहा होता, बंद स्थिति में आ गया, या फिर हम ये कहें कि इस तरीके के जो फ्यूल फीड पंप है यह डीजल इंजन में काम में लिए जाते हैं। यदि डीजल इंजन एयर ले जाते हैं तो वह
चलती हुई अवस्था से बंद हो जाते हैं और एक जगह रुक जाते हैं, जिस समय वहां पर मैकेनिकल या हम ये कहें कि कैम शाफ्ट के द्वारा यहाँ पर जो हमारा प्लंजर है उसे नहीं, ना तो उसे धक्का दिया जाता है, ना ही रिटर्निंग स्प्रिंग के द्वारा उसे वापस रिटर्न किया जाता है। तो इस तरीके से ये कोई काम नहीं करता है। परिणाम ये होता है कि फ्यूल की डिलीवरी नहीं होती है, पंप तक फ्यूल नहीं पहुंच पाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए वहां पर हैंड प्राइमर पंप दिया जाता है और ये जो हैंड प्राइमिंग पंप है इसके अंदर हम इस हिस्से को, ये इसका पंपिंग एलिमेंट कहलाता है। इस पंपिंग एलिमेंट को भी हम देख सकते हैं कि ये खुल जाता है, ये पंपिंग एलिमेंट कहलाता है। इसके अंदर प्लंजर और बैरल होता है। तो जस्ट ये इस तरीके से इसे हैंड प्राइमिंग जब हम करते हैं तो यह जब पीछे की तरफ जाता है तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ वैक्यूम होता है, तो ये फ्यूल को खींचता है और फिर आगे इसे वापस कंप्रेस कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो फ्यूल है यह हमारे फ्यूल टैंक से खींच करके FIP तक पहुंच जाता है। लेकिन फ्यूल को साफ करने के लिए भी वहां पर सबसे पहले उसके अंदर एक स्टेनर दिया जाता है, ये प्राथमिक छलनी कहलाती है, और ये हमारा फिल्टर बाउल कहलाता है। और यहाँ पर ये जो है ये क्लैंपिंग नट और स्क्रू दोनों कहलाता है, और ये हमारा क्लैंप है। तो यहाँ पर इस क्लैंप को जो है इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे कि साइडों में होल दिए जाते हैं, इनमें इन्हें लगाया जाता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात सिर्फ ये होती है कि जब भी हम कभी फीड पंप की सर्विस करते हैं तो ये रबड़ रिंग जो होती है इसे बदलना होता है। तो ये जो रबड़ रिंग है इसे चेंज किया जा सकता है, उसकी जगह आप नहीं लगा सकते। फिल्टर का दबाव रखने के लिए स्प्रिंग दी जाती है ताकि यह हर समय अपनी शीट के ऊपर बैठी रहे। कई बार फ्यूल फिल्टर भी अंदर से चोक हो जाता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर इसके अंदर कुछ आपको कचरा यहाँ पर या गंदगी अंदर दिखाई दे रही है। इसे निकालने के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस हिस्से को खोल सकते हैं और खोलने के बाद आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अंदर की जो गंदगी है ये बाहर आ जाएगी और इसे वापस फिट करके लगा सकते हैं। स्पिंडल। तो इस तरीके से हमारा जो फ्यूल फीड पंप है ये वापस से रिपेयर हो गया, तैयार हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर हम जो है इसके प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग और इसका स्क्रू प्लग, ये दोनों यहाँ से लगा देते हैं हम इसके। ये स्क्रू प्लग कहलाता है इसका। इसके बाद हम प्लंजर टाइप फ्यूल फीड पंप को एक इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। तो देखिए इसमें 3 स्ट्रोक सबसे प्रमुख होते हैं। सबसे पहला सक्शन स्ट्रोक, दूसरा डिलीवरी स्ट्रोक और तीसरा होता है आइडल स्ट्रोक। आइडल स्ट्रोक से हमारा अभिप्राय यहाँ पर है एक ऐसा स्ट्रोक, निष्क्रिय स्ट्रोक, जिसमें फीड पंप के द्वारा कोई काम नहीं किया जाता, ना तो फ्यूल को खींचा जाता, ना ही फ्यूल की डिलीवरी की जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा सक्शन स्ट्रोक है उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये हमारे वन वे वाल्व है जो एक ही तरफ काम करते हैं। ये आपके वन वे वाल्व रिटर्निंग स्प्रिंग है। ये हमारा प्लंजर है, ये प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग है। इसके ऊपर स्पिंडल और स्पिंडल के बाद यहाँ हमारे पास जो है ये रोलर टेपिट कहलाता है और ये एसेंट्रिक कैम है। एसेंट्रिक कैम लोग जो है अब ये हमारी वाल्व कैम शाफ्ट के ऊपर भी लगी होती है और हमारे इंजन में FIP के ऊपर भी लगी होती है। तो वहां से इनको ये चाल दी जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही एसेंट्रिक कैम की ठोकर रोलर टेपिट से लगती है, प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग प्लंजर को ऊपर की ओर रिटर्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक वैक्यूम उत्पन्न होता है और इस वैक्यूम का असर दोनों तरफ वाल्वों पर पड़ता है। और जो वाल्व है, क्योंकि अब यहाँ पर वैक्यूम के कारण यह अपनी शीट पर चिपक जाता है, जबकि दूसरी तरफ वैक्यूम के कारण यह वाल्व अपनी शीट से उठ जाता है और वैक्यूम का असर हमारी फ्यूल टैंक में पड़ने लगता है, जिसकी वजह से यह फ्यूल स्टेनर से होता हुआ छन करके आता हुआ हमारे सक्शन चेंबर में प्रवेश करता है। तो इस तरीके से जो फ्यूल है हमारे चेंबर में आ गया। अब इसके बाद आगे क्या होता है, तो एसेंट्रिक कैम की ठोकर जैसे ही रोलर टेपिट पर पड़ती है तो रोलर टेपिट के माध्यम से स्पिंडल को और स्पिंडल हमारे प्लंजर को और प्लंजर रिटर्निंग स्प्रिंग को क्या करता है, नीचे की ओर कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से सक्शन चेंबर में आया हुआ फ्यूल क्या किया जाता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। यह फ्यूल दोनों हमारे चेक वाल्व या वन वे वाल्व पर दबाव पड़ता मतलब इसके ऊपर डालते हैं। जैसे ही ये दबाव हमारे वन वे वाल्व पर पड़ता है तो ये अपनी शीट से चिपक जाता है और जिसकी वजह से फ्यूल वापस रिटर्न हमारे
फ्यूल टैंक में नहीं जा पाता और यह जो फ्यूल है अब इसका दबाव दूसरी तरफ हमारे वन वे वाल्व पर पड़ता है। परिणाम ये होता है कि इस वन वे वाल्व को खोल दिया जाता है, जिसकी वजह से यह वाल्व हमारे आउटलेट से होता हुआ बाहर की ओर निकल जाता है और कहां जाता है, हमारे FIV में चला जाता है। लेकिन वहां पर चूंकि प्लंजर अप एंड डाउन के मूवमेंट में होता है तो यहां ऊपर की तरफ भी क्या होता है, एक छोटा सा रिजर्व चेंबर दिया जाता है जिसके अंदर जाकर के यह फ्यूल पीछे की तरफ बैठ जाता है। परिणाम ये होता है कि जब यहां पर से एसेंट्रिक कैम की ठोकर हटती है और प्लंजर कहां जाता है, वापस ऊपर की तरफ रिटर्न जाता है, तो यहां से भी यह फ्यूल क्या होता है, वापस FIP में चला जाता है। तो इस तरीके से प्लंजर हमारे अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट में क्या करता रहता है, हर समय FIP में फ्यूल की डिलीवरी करता रहता है। लेकिन यदि क्या होता है कि फ्यूल यहां पर FIP में भरा हुआ है तो यहां पर यह फ्यूल आ नहीं पाता है, या हम ये कहें कि इसकी आवश्यकता नहीं है, तो यहां पर जो फ्यूल पीछे जाकर के बैठा है क्योंकि मैकेनिकल पावर को रोका नहीं जा सकता है, जिसकी वजह से फ्यूल जो है आकर के प्लंजर के ऊपर बैठ जाता है और फ्यूल का जो दबाव होता है प्लंजर के ऊपर पड़ता है और पीछे से ये बैक प्रेशर आ रहा है फ्यूल का, जिसके परिणाम स्वरूप यह फ्यूल प्लंजर को रिटर्निंग स्प्रिंग के विरुद्ध दबा के रखता है और इस समय हमारी जो एसेंट्रिक कैम लोब है यह फ्री मूवमेंट में घूमती रहती है। इसी स्थिति में ना तो फ्यूल की डिलीवरी की जाती है, ना ही फ्यूल का सक्शन किया जाता है। इसीलिए इस स्ट्रोक को हम फ्यूल फीड पंप का आइडल स्ट्रोक कहते हैं। अभी के लिए इतना ही और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आप लोगों के लिए एक सवाल है, आपको यह बताना है कि हम वन वे वाल्व को और किस नाम से जानते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। धन्यवाद।